नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म, बस कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। बिकॉज मार्केट में तो विकल्प बहुत सारे मौजूद है, लेकिन यस, आप कोई स्पेसिफिक शेयर को बाई करते हैं तो उसके पीछे का रीज़न आप डिसाइड करेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म में कितना वेल्थ क्रिएट करना है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपकी कंपनी में होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोस कौन कौन से कॉन्स आने वाले दिनों में उन सब कंपनी को डैमेज या फिर की ट्रिगर पॉइंट से उसको भगा सकते हैं। तो मार्केट में कैसे अगर पीछे की वजह ना आपको पहले ही समझ में आ जाए कि नहीं, मैं लार्ज कैप में निवेश करूंगा, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा, मुझे रिस्क नहीं लेना है। लेकिन अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो आपका प्रायोरिटी सबसे पहले प्रायोरिटाइज करिए, जहाँ पे आप खुद क्लियर हो कि आप चाहिए क्या। तो इसी बीच में कैसे एक केमिकल कंपनी है जिस पे मेरी फोकस कुछ ज़्यादा है, बिकॉज इस क्वार्टर के नंबर्स ने कुछ अलग इंडिकेट करवाया है। और कंपनी की बात की जाए, री इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही गोल्डन टूल होता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक के भाव की बात की जाए 319 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बीच में तो गए जब मार्केट में क्राइसिस आई थी, यही दोस्तों लाइक मार्च और अप्रैल के महीना में कंपनी 210 के नीचे गई थी। उसके बाद स्मार्ट रिकवरी तो हमें देखने को मिल रही है, बट अभी भी गैस ये कंपनी प्रीवियस एक साल में नेगेटिव प्रोफाइल में ज़रूर है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत तेज़ी आ गई है तो फर्दर गोइंग बहुत सारे स्टॉक्स नहीं भागेंगे। जिस कंपनी के अर्निंग्स आएंगे वो कंपनी भागेगी। जैसा आपने देखा कि वरुण बेवरेजेस, पॉलीकैब, एपीएल अपोलो, चोला फाइनेंस, ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हैं, वन टाइटन भी, जिनको मार्केट की करेक्शन से ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। 2020 में भी पैसे कमाए, 2022 में भी, जहाँ बहुत सारा वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो बोलने का क्या मतलब है कि मार्केट में बुलिश फेस हो या फिर बेरिश फेस हो, अगर कंपनी के अर्निंग्स अच्छे होते हैं तो कंपनी रिवॉर्डिंग बन सकती है। 400 के ऊपर गैस कंपनी गई थी, 200 के आसपास आई, उसके बावजूद भी गैस अगर आप देखें तो कंपनी बाउंस बैक तो हुआ है, बट एक साल का प्रोफाइल काफ़ी नेगेटिव है। बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने गैस आपको हमेशा बताया कि इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, चाइनीज़ बैम्बू की तरह होता है। चाइनीज़ बैम्बू के बारे में आप जानते होंगे तो ये भी समझते होंगे कि 5-6 साल दोस्तों अपने जड़ को बड़ा करते हैं और उसके बाद अचानक हर दिन 1 मीटर के आसपास बढ़ने की संभावना होती है। और इस कंपनी में कुछ वैसा ही देखने को मिला। इसीलिए गाइस इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, जो काफ़ी कन्विक्शन का गेम होता है और काफ़ी पेशेंस का गेम होता है। 5 साल में कोई पैसे नहीं बने, सीधा स्टॉक 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना हो जाता है। और इसी के संग दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें अभी भी गाइस इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लेवल्स काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें, फिनियोटेक्स केमिकल लिमिटेड। बोलेंगे अच्छा जी, चलिए सब कुछ ठीक है, फिनोटेक्स के बारे में आपने नाम बता दिया, यही क्यों? तो जी हाँ गैस, आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितने भी केमिकल कंपनीज है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी बूस्ट कर रही है। आपको याद भी होगा, पता भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि चाइना से डिपेंडेंसी हमारी हटे। लेकिन दोस्तों, अगर बहुत सारे केमिकल्स को बढ़ावा मिलने के बाद अगर वो पोल्यूशन करती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये भी हो सकता है कि आने वाले कल में केमिकल का बूम तो हो जाए, बट बहुत ऐसे केमिकल जो प्रदूषण को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन सब का बैंड बच जाए। तो इसको दोस्तों काउंटर करने के लिए बात कीजिए, एफसीएल ने एक बहुत ही बड़ा मास स्टॉक खेला, जहाँ पे कैसे इन्होंने सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं कि 100 किलोवाट पीक जो सोलर प्लांट है, किलोवाट पीक सोलर प्लांट है, इसको इंस्टॉल कर दिया अंबरनाथ में। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बचाने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, लॉन्ग टर्म में एनर्जी पे रिलायबल होने के लिए और रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन होने के लिए कंपनी वो हर एक पर्याप्त कोशिश कर रही है। और दोस्तों पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि इस कंपनी को इनके प्रमोटर्स ने बहुत ही वाइसली बढ़ाया है और कंपनी को री इन्वेस्टमेंट करके ना बहुत ही ऊंचा ले गए हैं। पिछले कुछ समय से गैस कंपनी अच्छा ही काम कर रही है। लेकिन यस, इनकी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो काफ़ी अभी तक अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और यस, कंपनी वो सब सोच रही है जो बहुत ही कम ऐसे केमिकल कंपनी सोच रहे हैं, जहाँ पे जितने भी तरह का सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया जाए, एनर्जी क्राइसिस से बचाया जाए, एनर्जी को ठीक से यूज़ किया जाए, हमारे जो इकोनॉमिक हेल्थ के संग जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है उसको ही फोकस किया जाए। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी इसमें अच्छा काम कर रही है। और इनके जो रिकॉग्नाइजेशन, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस आरती झुंझुनवाला, उन्होंने गैस फिनोटेक्स के बारे में कुछ जो कमीशनिंग की बात
कुछ बताई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या फिर इनके जो ऑफिशियल लेटर है बीएसई से डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी की खास बात क्या है, मैंने क्या बताया कि जिस कंपनी में मेरी फोकस कुछ ज़्यादा होती है, मैं बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ जिससे मुझे उम्मीद है। इस कंपनी से मुझे उम्मीद दिखाई पड़ रही है बिकॉज पिछले कुछ समय से कैसी कंपनी एक लीडिंग केमिकल प्रोड्यूसर के रूप में उतरा है और बहुत सी जगह पर गैस सोल्यूशन प्रोवाइड भी किए हैं। अगर आप इसकी परिस्थिति को देखें तो मार्केट गैस इसको अभी भी बहुत पनिश नहीं किया। पैनिक में कोई भी स्टॉक गिरता है बट रिकवरी भी बहुत ही स्मार्ट होनी चाहिए। तो कंपनी डोमेस्टिक टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। रही बात उस इंटायर जो वैल्यू चेन है टेक्सटाइल में, उसमें कंपनी प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग प्रोसेस उसमें भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने अपने जितने भी होम केयर केमिकल्स हैं, हाइजीन, ड्रिलिंग स्पेशलिटी केमिकल, इन सब को भी सपोर्ट किया है जो गैस इनके नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ हो सकते हैं। और इनके प्रेजेंस की बात की जाए बहुत ही अच्छे 69 कंट्रीज़ के आसपास हमें देखने को मिलते हैं जो 470 के आसपास जो प्रोडक्ट है उससे भी ज़्यादा बनाते हैं। अब ये सोचो कोई भी प्लांट कमीशन होता है तो कंपनी बहुत दूरदर्शी होती है, तो इनको ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट फेज़ ऑफ इनका जो ग्रोथ होने वाला है ये जनरली गाइस इन सब में हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें होम केयर, हाइजीन, ड्रिलिंग स्पेशलिटी केमिकल, इन सब पे कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। गाइस कंपनी के रोड मैप की बात की जाए, कंपनी क्या क्या फैसिलिटी करवा रही है मैंने आपको सामने रख दिया। अब कंपनी का साइज़ अगर आप देखें तो स्मॉल कैप है, मतलब 3,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। तो आप समझ सकते हैं कि 3,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप काफ़ी वोलेटाइल होती है। इसीलिए गैस कभी 5 साल पैसे नहीं बनते हैं और कभी 1 साल में इतने पैसे बनते हैं कि जो 10 साल का इक्विवेलेंट होते हैं। रही बात कंपनी 400 से गिर के 200 के आसपास आई थी और अभी दोस्तों 320 के आसपास है, लेकिन इसमें प्राइस स्टेबिलिटी मुझे दिखाई पड़ रहा है। 37 के आसपास प्राइस ट्रेंडिंग है। कंपनी बहुत ही कम डिविडेंड बांटती है, लेकिन इस कंपनी के आरओसी की बात की जाए 36% के आसपास है। आरओई की बात की जाए 29% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। यही दोस्तों मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ कि जहाँ पे कंपनी अगर नेक्स्ट फेज में अपना कैपेक्स लाती है, कंपनी न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनहांस करती है, अपने कंट्री वाइज प्रेजेंस को बढ़ाती है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। 2020 सितंबर में गैस कंपनी का टॉप लाइन वही 50, 60, 70 करोड़ के आसपास था और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो ऑफकोर्स 11 से लेकर 10 के बीच में था। इसीलिए गैस कंपनी इन सम फेज में काफ़ी रेंज बाउंड थी। देख सकते हैं कि जैसा गैस इनका टॉप लाइन डबल हुआ, आपके सामने प्रूफ है कि कंपनी के सेल्स अगर बढ़ते हैं 2 गुने 3 गुने होते हैं, 2.5 गुने होते हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन अगर स्टेबल होते हैं 20%, 24%, 26%, जो सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कंपनी अगर सस्टेन कर लेती है तो कंपनी के अंदर ग्रोथ भी होता है। और ऑफकोर्स गैस कंपनी के प्रॉफिट अगर 2 गुना भागे ना, इनके स्टॉक 3 से 5 गुना भागे। और यही सबका की ट्रिगर पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फेज में कंपनी अगर ये सब टॉप लाइन जो बढ़ा रही है इसको अगर 200, 250, 300 करोड़ के आसपास इन फ्यूचर करती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के 40 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़ के आसपास होते हैं आने वाले फॉरवर्ड 6 महीना में, साल भर में, 2 साल में। तो इन सब कंपनी में कैसे एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी कुछ अच्छी होती है, जैसे कि हमने बहुत सारी कंपनीज में फेस किया है। बात कंपनी के टॉप लाइन की, तो आप देख सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे भी गाइस काफ़ी अच्छा तरीका से बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देख के डायरेक्टली जंप मारना है, हमें देखना है कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होते। यस, इन्वेस्टेड हैं तो रिमेन इन्वेस्टेड, लेकिन लेना चाहते हैं तो आप अभी भी थोड़ा मोड़ा बाई कर सकते हैं। और नंबर्स अगर ठीक होते हैं, इनलाइन होते हैं, तो अपने एसआईपी की क्वांटिटीज़ को बढ़ा भी सकते हो। जो कंपनी गाइस मेरे हिसाब से 15-20% के आसपास सीजीआर तक का ग्रोथ करती है एटलीस्ट, वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मेरे कैटेगरी से कंपाउंडेड ग्रोथ भी कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं बिकॉज ऑफ गुड ऑपरेटिंग मार्जिन्स। कंपनी के स्टॉक सीजीआर प्राइस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे उम्दा है। 3 साल में कंपाउंडेड सेल्स की बात की जाए, आपने देखा, प्रॉफिट भी देखा, सीजीआर प्राइस की बात की जाए वो तो बहुत ही शानदार है, बट 1 साल में डल है। लेकिन कंपनी के आरओई की बात की जाए ये 10 साल से काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के रिजर्व जो टाइमली बढ़ रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। बोरिंग्स की बात की जाए ना के बराबर है, जो कंपनी को और भी मजबूत बना देती है। कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग पर ध्यान दें तो ऑफकोर्स का 65% के आसपास जो स्टेक है प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। रही बात एफआईएस की होल्डिंग नील के बराबर है, डीएस की होल्डिंग नील के बराबर है 3.5% के आसपास। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये 30% के आसपास है। तो मोटा मोटी गैस बोलने का क्या मतलब है कि हम लोगों को वो सब कंपनी पे फोकस करना है जो कम से कम 20%, 25% के आसपास सेल्स ग्रोथ करें। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए, ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा होगा तो 30% से ऊपर जाएगा। कंपनी के प्रोमोटर्स अगर 60% से ऊपर स्टेक लेकर रखें, कंपनी पे कोई बड़ा डेट का इशू नहीं है। कंपनी के जो नेक्स्ट फेज ऑफ साइकिल है वो बहुत अगर मजबूत है, तो उन सब कंपनी को एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में डालिए। रेस्ट दोस्तों कुछ करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी की बात है। अब मैं इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ तो मैंने क्या बताया कि प्रायोरिटी निर्भर होती है। किसी को एफएमसीजी में पैसा बनाना ही नहीं है, किसी को बैंकिंग में लगाना ही नहीं है, किसी को आईटी अपने पोर्टफोलियो में भर भर के चाहिए। अब आप डिसाइड करेंगे कि कोई भी बफेट मेनू में जाते हैं तो क्या पूरा फुल बफेट खाते हैं,
या अपने पसंद का खाना खाते हैं, रेस्ट का सबकी मर्ज़ी की बात है, बट इस काउंटर को मैं थोड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। हो सकता है कि जो अनुमान है उससे अच्छे नंबर्स हो जाएँ, हो सकता है कि नंबर्स फ्लैट हो जाएँ, हो सकता है कि अनुमान से नंबर्स ख़राब हो जाएँ। लेकिन दोस्तों कंपनी कमेंट्री उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बार Q2 के बाद बहुत सारी कंपनीज केमिकल की या तो ब्रेकआउट देगी या फिर ब्रेक डाउन, दोनों के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। और जो भी न्यूज़ इन्फ्लो आएंगे उसको बहुत ही वाइसली डीपली हम लोग रीड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यस इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप में वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपने डीप रिसर्च से कुछ कुछ कंपनी को लाया जाए, जैसे कि मैंने बहुत सारी कंपनीज पिछले 3 साल में दी भी हैं। मोरलेस बहुत सारी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया और कुछ कुछ कंपनी डिसअपॉइंट किए हैं, बट देखते हैं किस बार के नंबर्स कैसे होते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।